Welcome guys, a very good morning to all, and today we again here to discuss the questions of quadratic equation. So last video में बेटा हम लोगों ने almost all the patterns, method, how to deal with the quadratic equation ये कर चुके हैं. So let's move directly on the question, and the question is on your screen. This is, if alpha and beta are the roots of equation x square plus bx plus c is equal to 0, then the roots of the equation is equal to 0. इसके रूट्स क्या होंगे? देखिएगा, सवाल में ही और एक सवाल आके बैठा. जैसे अल्फा बीटा रूट्स किसके थे? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के. अभी अगर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ लिखा तो इससे मुझे क्लियर कट आइडिया मिल रही द वैल्यूज की. वैल्यूज आर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू b, c इज इक्वल टू c, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं. एंड इट्स रूट्स आर दिस इक्वेशन हैविंग द रूट्स अल्फा एंड बीटा. सो क्या कहानी कहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतिहास में कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अभी माइनस बी अपॉन ए में माइनस बी तो ठीक है यार, पर अपने पास ए की वैल्यू कितनी है? 1. इट मीन्स वी आर गेटिंग फर्स्ट टर्म अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी. ये एक कहानी हो गई. उसी में आगे जाइए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज नथिंग बट द अल्फा इंटू बीटा हैविंग द फॉर्मूला सी अपॉन ए, सी अपॉन 1 और सी अपॉन 1 यानी सी. यानी दूसरी कहानी मिल गई हमें, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी. ये इतना करने के पीछे का कारण क्या? क्योंकि देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें पूछ रहा कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हो. तो इसके लिए इसे हमें सॉल्व करना होगा. आइएगा, नाउ अगेन वी हैविंग गिवन हमारा दूसरा इक्वेशन है बेटा सी एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी इंटू एक्स plus c and that is equal to 0. This is the equation. अभी इस इक्वेशन में क्या कुछ हो सकता है? मैंने लिखा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस सी एक्स प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू 0. इनमें से कुछ कॉमन निकलने के चांसेस है क्या? देखो, यहाँ से एक सी किसे बाहर ले लूँ यहाँ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ से x को बाहर ले सकती, यानी ब्रैकेट में कौन रहा? तो ब्रैकेट में रहेगा सी एक्स प्लस बी स्क्वायर. फिर यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते. फिर ऐसे केसेस में करना क्या? जस्ट कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ द फॉर्म. कैसा? तो a इज इक्वल टू सी, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी एंड c इज इक्वल टू आल्सो c. यानी a और c कैसे हुए? इक्वल. फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे इसके लिए. किसका बेटा? तो जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, जिसका मतलब हुआ मेरे लिए माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी अपॉन कितना लिख लूँ यहाँ पे? तो ये एक कहानी हुई. दूसरे जगह पे अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को ही कवर कराते जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रूट्स को ही कवर कराते जाना है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख, हर एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ओपन. इसी को मुझे सॉल्व करना है, मैं ऐसे लिखूंगी. देखो, सी यानी कौन है मेरे लिए? अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी है, यानी यहाँ पे लिखूंगी मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी यानी अल्फा इंटू बीटा. हो गया. प्लस फिर से कौन है मेरे पास? सी यानी अल्फा बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे एक एक्स रहेगा.
ये बनेगा अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इंटू एक्स और फिर से अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गेट कैंसल, सो अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा that is equal to 0, sum of the roots, product of the roots, so factors क्या बनेंगे हमारे, तो twice alpha and twice beta। आइएगा वैसे ही मुड़ते हैं और एक नेक्स्ट सवाल की तरफ, जहाँ the roots of the equations are कैसे है, real and distinct, not real, real and equal, none of this। ऑप्शन को समझ लीजिए, जब रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है इसका मतलब वैल्यू ऑफ डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नॉट रियल का मतलब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। रैशनल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब वही फॉर्म चला गया। नाउ सी कंपेयर a is equal to 1, b is equal to minus 2 root 2 and c is equal to here 1. Now put down in the formula of discriminant, that is d is equal to b square minus 4ac, that is minus 2 root of 2 square minus 4 into 1 into 1 minus 2 square 4, 4 into 2 8, 8 minus 4 is equal to 4, which is greater than or equal to 0. The roots are real and distinct. Move again in the next question where the values are, if the equation x square plus 4x minus k, इस इक्वेशन को जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, कंपेयर किया, we get a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to minus of k। रूट्स कैसे, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इट मीन्स discriminant is greater than or equal to 0. It again means b square minus 4ac greater than or equal to 0. Just put down the values. b 4 square minus 4 into 1 into minus k greater than or equal to 0. 4 square कितना हुआ 16 minus minus plus 4k greater than or equal to 0 plus 16 change of side कितना हो गया बेटा minus 16 यानी 4k greater than or equal to minus 16, so k greater than or equal to minus 4 lies in our option number D. Move to the again next question where the values are. If ax square plus bx plus c has equal roots then c is equal to, बहुत ही सिंपल सवाल है। रूट्स कैसे है बेटा इसके, तो इक्वल है। इक्वल रूट्स कब रहते हैं, when the value of determinant is equal to discriminant is equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू किसकी मांग रहा है ये, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डाल दो। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, देयरफॉर सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a। बी स्क्वायर अपॉन 4a lies in our option number D. Move to the next question where if the equation ax square plus twice x plus a has two equal roots, फिर से रूट्स कैसे इक्वल है, यानी इसे अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैच करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें कंपेरेटिवली क्या वैल्यूज मिलेंगे, a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू 2 लिख लेते बेटा, a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू फिर से a। इसके रूट्स कैसे हैं,
इक्वल है, इक्वल है इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ b इट्स नथिंग बट द 2 स्क्वायर माइनस 4 into a is equal to 0. 2 square 4 minus 4a square is equal to 0. So 4a square is equal to 4, a square is equal to 1. Therefore a is equal to plus minus 1. दो चांसेस देना बेटा, एक +1 और दूसरा -1. Next question that is in the form of the value of root of. क्या करना जब ऐसा अजब गजब फॉर्म आए तो सिंपल एक तरीका अपनाना, जो भी दिया हुआ है दैट कंसिडर्ड एज, जैसे मेरे पास √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये गाड़ी चलते ही जाने वाली, ये गाड़ी चलते ही जाने वाली, और ये चलते चलते हम लोगों ने एक आधा इसमें से कम भी कर दिए, इनफाइनाइट ढिगारा लगा है यार, उसमें से थोड़ा सा कम कर दिए, क्या फर्क पड़ रहा. सो ये हो गया x. फिर नेक्स्ट इसमें करोगे क्या, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक को छोड़ के बाकी बचा हुआ भी x ही हुआ, तो उसको लिख लेना x. रूट को हटाना है, एंड फॉर हटाइंग द रूट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वेयरिंग क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x, टर्म को बराबर एक साइड लाजी, दैट इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ऐसे दो नंबर्स जिसका प्रोडक्ट हो 6 पर जिसकी सम कितनी हो तो -1, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ से कॉमन क्या तो x, बाहर कौन हुआ x माइनस 3, फिर से कॉमन 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0. कॉमन कौन हुआ बेटा यहाँ पे, तो x माइनस 3 और अनकॉमन कौन हुआ तो x प्लस 2. पॉसिबिलिटीज हो गए x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2. आपके पास x इज इक्वल टू 3 ये करेक्ट वैल्यू है, ठीक है. -2 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो निगेटिव है, रूट नेवर बी निगेटिव. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इफ द इक्वेशन कौन सा है, तो x स्क्वायर माइनस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट possess द रियल रूट. अगर इसके रियल रूट्स नहीं है, इसी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन और इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस b एंड c इज इक्वल टू 1. ये वैल्यूज यहाँ पे डालो, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन और इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, b स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4. और अगर b स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है, इट मीन्स b लेस देन और इक्वल टू plus minus 2. Our correct answer is -2 less than b less than again 2 plus minus 2. Next, x is equal to -1 is a common root of equation. Common root का मतलब होता है कि आप वो वैल्यूज को डालने के बाद आंसर आ जाएगा आपका. देखिए इसका कॉमन रूट्स कौन सा है, ये डाल दो वैल्यू, यानी a इंटू -1 स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो a इंटू -1 स्क्वायर यानी a माइनस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0. जस्ट चेंज, माइनस कर दो बेटा यहाँ पे, यानी प्लस ट्वाइस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 3/2. डूइंग समवेयर अ चेंज, कहीं ना कहीं पे आपको चेंज करना होगा, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज डाल दी मैंने,
So minus 1 square plus 1, just wait, minus 1 square minus 1 plus b is equal to 0. So we are getting the b is equal to 0. See, a small changes, just avoid this question. यहाँ पे भी माइनस होना आपको. So you getting your answer. ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते. देखिए, इफ a and b can takes the value 1 2 3 4, then the number of equations of the form having the real roots. आपको सबसे पहले a की वैल्यू डालना है 1, फिर डालोगे 2, फिर डालोगे 3, फिर डालोगे 4 और ढूंढोगे कि कितने रियल रूट्स रहते हैं. सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन एज योर होमवर्क कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन. यहाँ पे क्या करोगे बेटा, द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, and in the cross multiplication 2x into x, this is the 2x square minus 3 upon x is equal to 1, 2x square minus 3 is equal to x, 2x square minus x minus 3 is equal to 0. ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिएगा जिसका प्रोडक्ट मिले -6 और जिसकी सम हो -1. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा और कुछ क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा.